बगैर रंगो नस्ल सब आदमी मैं 1 मिनट के लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि मेरे मीडिया के इकबाल साहब, जनाब इजाज जान साहब, असलम खान साहब, की है। मैं आपके दरमियान और पब्लिक के दरमियान कोई दोगली बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरी आदत है, यहाँ के जो वर्कर थे उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मैं ये भी मानता हूँ अंदर हमारी तंजीम के बे वर्कर जो जब कभी जलसा होता था लेकिन स्टेज पर खड़े हो जाते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? आज मैं मानता हूँ कि इस वक्त हमारी पूरी स्टेट डगमगा गई है, हिल गई है। और बाबा शाहजहाँ शरीफ जी की जियारत पे हाजिरी भी दे सकूं और उनके चरणों में आज मैं आपसे मुखातिब हो सकूं। यहां मुझसे पहले बहुतेरी तकरीरें हुई, बहुतेरी बातों का जिक्र हुआ। आज जम्मू कश्मीर तारीख के एक ऐसे दोराहा पे खड़ा है जहां हमारा और आपका मुस्तकबिल जो है उसको एक नई राह पे डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायम है और हम और आप जैसे सिपाही कायम हैं, ये जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा है, ये था और आगे भी ये हमारा ही रहेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के बका के लिए जद्दोजहद की है। हमसे आज कहा जाता है कि हम आज भारत का हिस्सा बने। हमसे आज कहा जाता है कि आज हम भारत का हिस्सा बने। ये फैसला तो 1947 में हो गया था। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 2 नेशन थ्योरी को दरकिनार करके महात्मा गांधी के इस भारत के साथ अलग किया, क्योंकि जहां महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में रोशनी की किरण दिखी, भाईचारे की किरण दिखी, वहां शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हिंदुस्तान के उस दामन में जमहूरियत की किरण दिखी, भाईचारे की किरण दिखी, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की किरण दिखी। हम उस किरण की लौ हैं, उस किरण को हम कायम रखेंगे और पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर को जो महात्मा गांधी ने देखा, वो महात्मा गांधी का जम्मू कश्मीर जो है वो चमकेगा। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा जम्मू कश्मीर ही हमेशा हमेशा चमकेगा। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान जो है उसको कोई भी मिटाने की कोशिश करे, वो ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा वो हमारी शनाख्त नहीं मिट सकती। क्योंकि हम लोग जो हैं, हमें गर्व है कि हम जहां भारत का हिस्सा है वहां हम जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अगर यही बात एक हिमाचली कहता है तो लोग कहते हैं कि इसको अपने हिमाचल पे बड़ा गर्व है। यही बात अगर एक मराठा कहता है तो लोग कहते हैं इसको अपने मराठा होने पे गर्व है। अगर यही बात
एक गुजराती कहता है तो हम कहते हैं कि इसको गुजराती होने पे फख्र है, पर जब हम ये बात कहें कि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमें गर्व है, हम जम्मू कश्मीर के हैं, तो हम पे सवालिया निशान क्यों उठाए जाते हैं, ये मैं समझता हूं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो शक की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा और हम सबको इसमें मिलकर काम करना पड़ेगा। हाल है जैसे यहाँ पे हाल है, मेरे उस इलाके में वोट जो है वो 80%, 90% नेशनल कॉन्फ्रेंस को आता है और नीचे वाले इलाकों में 40%, 50% या 60% आता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज की हमेशा परेशानी रही वहां भी और यहाँ भी, कि वोट हमारा होता है लेकिन सियासत कहीं और से होती है, और जो हक हमारे इलाके को मिलना चाहिए वो हक हमेशा मिलता नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे लोगों में आज भी इस पीर पंजाल इलाके में, जैसे आप वोटों में देखें तो पीर पंजाल इलाके का 70%, 80% वोट जो है वो पड़ते हैं, 90% पड़ते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, कोई सरकार होती है या गवर्नर राज होता है, तो वो पैसा और सब कुछ मैदानी इलाके जम्मू में चला जाता है या कश्मीर में जाता है, तो पीर पंजाल की वहां पे वो सोच नहीं पड़ती। हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपने इलाके की आवाज उठानी। हमारी जो जाती मुश्किलात, यहाँ पे खान साहब ने 370-35 की बात कही, हम सब ने फेस किया। लगभग 7-7 महीने हमें बंद किया गया, घरों में रखा गया, कुछ को जेलों में डाला गया, जम्मू में राणा साहब को बंद रखा गया। आज फिर से मौका मिला है बात करने का, लेकिन सोचने की यह बात है कि हमारे इस इलाके में, राजौरी पुंछ में खास करके, कभी मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा ये सरकार है, वो कहती है हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, ऑनलाइन आपके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक 4G की नेटवर्क की फैसिलिटी हमें नहीं दी जा रही। ये बहुत एक मुश्किल की बात। यहाँ पे मेरे भाई ने और मेरे साथियों ने एक दो ने बात की कि कोई किस तरीके से मौका के एक बहुत बड़े कालम नगार हैं हसन जैन गरी, और बंदे के अपने वकील हैं, बहुत पूरे मुल्क में मशहूर वकील एजी नूरानी। वो अपने वो कालम जब लिखते थे तो राणा साहब की बड़ी सराहना कर रहे थे उस वक्त वो, और हमें बड़ा फख्र होता था, और मैं ये समझता था कि राणा साहब बहुत जल्दी शेर जम्मू होने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की, उसके बाद शायद मरकज़ में बीजेपी ने ये सोचा कि भाई वहाँ तो जम्मू से ही हमारी मुखालफत हो रही है कानूनी तौर पर, और जहाँ तक दलाइल का ताल्लुक है या जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, और उन्होंने ऐसी वारदात कर दी फिर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को कि उन्होंने यहाँ के आइन का कत्ल कर दिया, हिंदुस्तान के आइन का कत्ल कर दिया, हमारी तमन्नाओं का कत्ल कर दिया, हमारी ख्वाहिशों का कत्ल कर दिया, हमारे ताज को सिर से ताज को उतार कर, हमारे झंडे को उतार कर लातूं तले उसको लताड़ा। और फिर यह है कि हम हमारे घरों में, चाहे राणा साहब हों, चाहे जान साहब हों, या बाकी जितने भी जम्मू वाले हैं जो सही सोच रखने वाले हैं, उनके घरों में, हमारे घरों में तो फिर एक मातम बिछ गया। इसी तरह आज ही के दिन हुआ महात्मा गांधी जी, इसी तरह 5 अगस्त 2019 का दूसरा दिन जम्मू कश्मीर की आवाम भी और पूरे हिंदुस्तान की आवाम याद करेगी कि ये वो तारीखी गलती है जिसको जब तक सुधारा नहीं जाएगा ये एक नासूर बन जाएगा। ये जितने लोग यहां जमा हैं, राणा साहब, अगर आप एक एक की बात भी सुनोगे, हर आदमी के दिल पर जख्म है, सदमा है, बच्चा हो या बुरा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, देहाती है या शहरी है, हर आदमी को
इस चीज का सख्त सदमा है कि हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। हमसे सिर्फ आइन ही नहीं, हमारी पहचान छीन ली गई। हमें जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ था, वो तहफ़्फ़ुज़ हमें किसी एक शख्स ने नहीं दिया। वो तहफ़्फ़ुज़ हम ये कहें कि शेख साहब के कहने पर मिला नहीं, वो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसने हमारा आइन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमको वो तहफ़्फ़ुज़ दिया था। और वो 1947 से लेकर 1950 तक जो डिबेट्स हुई हैं, सिवाय एक मौलाना हाली के सिवाय किसी ने, किसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर ने उसकी मुखालफत नहीं की थी। जो पहले 300 कुछ